मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अगेन। कैसे हो आप लोग? आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली बार जब एओडी की क्लास हुई थी तो उसमें मैंने रेट मेजर्स कराया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और आज ही वन शॉट में ख़त्म कर देंगे। ठीक है? क्या होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? देखिए, ऐसा होता है कि फंक्शन तीन तरह के हो सकते हैं। किस किस तरह के? या तो फंक्शन ऐसे होगा, ग्राफ कह रहा हूँ मैं, या फंक्शन ऐसे होगा, और या फंक्शन ऐसे होगा। ठीक है? जब आप पहले फंक्शन को देखोगे तो मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है f(x) की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें उल्टा हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे f(x) घट रहा है, तो इस फंक्शन को बोलते हैं हम डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो फंक्शन बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक घट रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है। तो दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। लेकिन इसमें वो इंटरवल है कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लूँगा तो मेरा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। जब मैं x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लूँगा तो मेरा फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ कर रहा है। तो क्वेश्चन भी दो ही तरह के आएंगे। या तो क्वेश्चन में आएगा कि मेरा फंक्शन प्रूव करिए कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या आएगा कि बताइए इंटरवल कि मेरा फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। ठीक है जी? तो पहले टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको f(x) दिया होगा, आपने इसका f'(x) निकालना है, और उसको आपने अगर किसी तरह पॉजिटिव प्रूव कर दिया तो वो फंक्शन जो हो जाएगा इंक्रीजिंग हो जाएगा, और अगर आपने नेगेटिव प्रूव कर दिया तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें पॉजिटिव हमें पता है होती हैं, जैसे कभी भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने f'(x) को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट किया तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, और मैंने f'(x) को लेस देन इक्वल टू 0 पुट किया तो मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। एक छोटे सा कन्फ्यूजन और है कि अगर मेरा f' ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब इक्वल टू 0 नहीं है, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, तो उस केस में मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और मेरा फंक्शन अगर f'(x) लेस देन 0 है तो मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है? अब ये प्रूव कैसे करते हैं, सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं, फिर बाद में आएंगे। लिखा है शो दैट दिस फंक्शन दिस x बिलोंग्स टू r इज एन इंक्रीजिंग ऑन r। तो मैंने सबसे पहले f'(x) निकाला, f'(x) आ गया 3x² माइनस 6x प्लस 4। अब मैं इसे पॉजिटिव प्रूव कैसे करूं, क्योंकि मुझे तो फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाना है। तो अगर इंक्रीजिंग दिखाना है तो मुझे f'(x) को किसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, मैंने इस 4 को चेंज किया 3 + 1 में। तो मैंने लिखा 3x² माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1। अब मैंने इन तीनों में से 3 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1। और आपको पता है क्या बन गया, ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैंने आपसे बताया था अभी, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, और अगर इसमें +1 कर दोगे तो भी वो पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि f'(x) मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, तो आई कैन से दैट f(x) इज इंक्रीजिंग।
बस इतना करना है आपने। बात समझ में आई? तो जब कभी आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करना पड़ेगा तो आपको एफ एक्स को या एफ डैश एक्स को या तो पॉजिटिव प्रूव करना पड़ेगा या नेगेटिव प्रूव करना पड़ेगा। एक एग्जांपल इस पर और ले लेते हैं। मैंने लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया ये वाला एग्जांपल। ये कह रहा है कि फंक्शन है और x की वैल्यू -1 से बड़ी है और मुझे प्रूव करना है इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इस डोमेन। डोमेन का मतलब है कि जो x की वैल्यू दी है दिस इज कॉल्ड डोमेन। तो सबसे पहले मैं इसका dy/dx निकालूंगा, यानी कि f डैश एक्स निकालूंगा। तो इसका तो हो जाएगा 1/1 + x, और यहाँ अप्लाई करूंगा मैं क्वेश्चन रूल। तो पहले सेकंड को एज इट इज़, या माइनस है, माय बैड। तो पहले सेकंड को होल स्क्वायर, सेकंड को एज इट इज़, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 2x को एज इट इज़, और 2 + x का हो गया 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हो गया 4x + 2x - 2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। 2x से 2x कट गए, हमारे पास बचा 1/1 + x माइनस 4x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर, 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर माइनस, मैंने कुछ गलती करी क्या? हाँ, आई हैव डन मिस्टेक। यहाँ पे 4x नहीं आएगा, केवल 4 आएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 होते हैं। तो ये आ गया 4 × 1 + x। अब ऊपर का स्क्वायर खोल देते हैं। 4 + x² + 4x -4 -4x अपॉन 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, 4x से 4x कट गया, तो अल्टीमेटली मेरा जो पूरा डिफरेंशिएशन आ गया वो आ गया x² अपॉन 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। ये मेरा पूरा dy/dx आ गया। अब मुझे गिवन है x की वैल्यू -1 से बड़ी है, तो इसका मतलब x² हमेशा पॉजिटिव होगा, 2 + x का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर मैं इस 1 को इधर ले आऊँ तो मेरा x + 1 भी पॉजिटिव होगा। तो अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो ये जो मैच कर रहा है इससे कर रहा है, ये जो मैच कर रहा है इससे कर रहा है, और ये जो मैच कर रहा है इससे कर रहा है। तो आई कैन से दैट dy/dx होल इज ग्रेटर देन 0, देन f(x) या y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ओके। चलिए जी, एक और लेते हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज डिक्रीजिंग इन 0 to π। चलिए, सबसे पहले मैंने f डैश एक्स निकाला। सबसे पहला काम तो f डैश एक्स निकालने का। मेरा f डैश आ गया माइनस के साइन एक्स आ गया। पहले पार्ट में बात कर रहा है वो 0 से π के बीच में, तो आप कहेंगे 0 से π मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, वेयर साइन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल, यानी साइन एक्स हमेशा फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में पॉजिटिव होता है। तो जब माइनस साइन एक्स करेंगे वो तो लेस देन 0 हो जाएगा। मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि मेरा जो f डैश एक्स आया था वो माइनस साइन एक्स आया था। तो मैं कह सकता हूँ कि f डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, सो माई फंक्शन इज डिक्रीजिंग। बी पार्ट में कह रहा है वो पाई से 2π, आप कहेंगे इट मीन्स थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड वेयर साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, सो माइनस साइन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो f डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। दो पार्ट प्रूव हो गए, ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। अब बात करते हैं 0 से 2π पे। तो मैंने ये देखा कि अगर 0 से 2π मैंने नंबर लाइन बनाई और यहाँ पाई है, तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन मेरा डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है,
मतलब मेरा यहाँ पे यहाँ तक जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव है और यहाँ से यहाँ तक मेरा पॉजिटिव है। तो मैंने देखा कि अगर आधे पे फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है और आधे पे फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, तो व्हाट कैन आई से अबाउट दिस होल इंटरवल? आई कैन नॉट से एनीथिंग। सो आई हैव टू से दैट दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग। मतलब ये इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है, दोनों है, पर दोनों ही, एक तो नहीं है कम से कम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जब हमें प्रूव करना होगा मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो होता है इंटरवल निकालने वाला, कि मुझे निकालना है मेरा फंक्शन कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एफ डैश एक्स निकालना होगा। जब मैं एफ डैश एक्स निकाल लूँगा तो मैं उस एफ डैश एक्स को ज़ीरो पुट करके एक्स की जितनी वैल्यू आ रही है वो सब निकालनी पड़ेंगी। अच्छा, ये बात मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, तो मैंने उसमें ये बताया है कि जो इंटरवल मुझे दे रखा है उसमें जितनी भी एक्स की वैल्यू आएंगी आपको सारी लेनी पड़ेंगी। अगर आपने एक भी मिस कर दी तो दिक्कत होने वाली है। ये भी बताऊँगा कैसे। ये जो एक्स की वैल्यू आई हैं इन्हें बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है, अभी एक्चुअली एक चैप्टर था टेंजेंट नॉर्मल, वो हमारे कोर्स से हट गया है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे जो मेरी टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो एक तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया और एक ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया। तो एक तो ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट हुआ और एक ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट हुआ, इन्हें बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। और आप देखोगे क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही हमारा कर्व चेंज हो रहा है, या तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इसीलिए हम ये पॉइंट निकालते हैं जिससे पता चल जाए कि कहाँ पे फंक्शन मेरा चेंज हो रहा है। जब आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, फिर आपने इन वैल्यूज़ को एक नंबर लाइन पे शो करना है और फिर आपको चेक करना है कि मेरा जो एफ डैश एक्स है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। फिर यहाँ चेक करना है, फिर यहाँ चेक करना है। जहाँ पे आता है पॉजिटिव उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग इंटरवल और जहाँ पे आता है नेगेटिव उसे बोलते हैं डिक्रीजिंग इंटरवल। ठीक है, ये क्वेश्चन से आपको अच्छा समझ में आएगा। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले मैंने एफ डैश एक्स निकाला, इसका डिफरेंशिएशन किया तो मेरा आ गया 12x² माइनस 12x माइनस 72। अब इसको मुझे जीरो पुट करना है और निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो मैंने 12 कॉमन ले लिया, x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अच्छा, एक बात केयरफुल है ना, नोट कर लो कहीं पे, अगर आपका यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है किसी वजह से तो आप उस माइनस को छोड़ेंगे नहीं, उसे लिखते रहेंगे। उससे हमारे साइन पे इफेक्ट पड़ता है, वो बताऊँगा, अभी बताऊँगा इसके बाद। तो इसके फैक्टर कर लिए मैंने, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, 3 और माइनस 2 आ गई। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि इन वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे शो कर दिया मैंने। अच्छा, ये बात याद रखना, छोटी वैल्यू हमेशा लेफ्ट में आएगी। कभी आप लिख दो 3 यहाँ पे और माइनस 2 यहाँ पे, है ना, ऐसा मत करना, कभी भी गड़बड़ हो जाएगी। नंबर लाइन चेंज, आपने नंबर लाइन की हिस्ट्री चेंज कर दोगे आप। अच्छा, ये दो वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, 3 से लेके इन्फिनिटी तक कोई सी एक वैल्यू लेनी है। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो, 4 से 3 नहीं लेनी है, याद रखना, जो वैल्यू है वो नहीं लेनी है, उससे बड़ी लेनी है। तो या तो 4 ले लो या 5 ले लो या 6 ले लो या 10, 20, लाख, 50 कुछ भी ले लो, क्योंकि इन्फिनिटी जाना है मुझे। तो मैंने फ़िलहाल 4 ले ली। जब मैं 4 वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो अल्टीमेटली पॉजिटिव आ गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया पॉजिटिव। फिर मैंने -2 से 3 के बीच में वैल्यू ली, मैंने 0 ले लिया। 0 लेंगे तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो टोटली नेगेटिव हो गया। फिर मैंने -2 से छोटी वैल्यू ले ली, मैंने -5 ले ली। ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी और ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, अल्टीमेटली पॉजिटिव हो गया। तो जहाँ पॉजिटिव आ रहा है उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग इंटरवल और जहाँ नेगेटिव आ रहा है उसे बोलते हैं डिक्रीजिंग इंटरवल। तो मेरे इंक्रीजिंग इंटरवल हो गए
माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग इंटरवल हो गए -2 से 3। अच्छा, एक कन्फ्यूजन और है बच्चों को कि अगर शब्द होता स्ट्रिक्टली, देखो अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा होता है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली नहीं लिखा है, यहाँ केवल इंक्रीजिंग लिखा है और डिक्रीजिंग लिखा है। अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली शब्द होता, है ना, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, जो ब्रैकेट मैंने क्लोज लगाए हैं वो ओपन आ जाएंगे बस, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा बताया था मैंने आपको कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी आपसे, मैंने बताया था कि स्ट्रिक्टली कब होता है, जब मेरा f(x) ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू नहीं होता। जब इक्वल टू हो जाएगा तो केवल इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो अगर मैं इस इंटरवल को क्लोज कर दूं, किसको, 3 को या -2 को, तो 3 और -2 पे मेरा जो f(x) आएगा वो 0 आएगा, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन स्ट्रिक्टली, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल कर दिए। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो भी ओपन इंटरवल हो जाएंगे, तब हो जाएंगे -2 से 3। बात समझ में आई? चलिए और लेते हैं एग्जाम्पल, तब अच्छी समझ में आएगी। अगला है द इंटरवल निकालना है, वही सेम क्वेश्चन है। तो मैंने f(x) दे रखा है और ये हो गया sin 3x, और देखो इंटरवल ध्यान से देखना, इंटरवल दे रखा 0 से π/2। अभी मैं बताऊंगा क्या हुआ। सबसे पहले मैंने इसका f(x) निकाला, f(x) आ गया 3 cos 3, ये सबको निकालना आता है। फिर f(x) को मैंने 0 पुट करना है। अब आपको ये देखना है कि cos कहाँ कहाँ पे 0 होता है, तो चाहो तो नोट कर लो कहीं पे। cos जो होता है ऑड π/2 पे 0 होता है। ऑड π/2 का मतलब हुआ 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2। तो मैंने जब 3x की वैल्यू निकाली, भाई ये 3 तो चला गया 0 में, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एंगल 3x है, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो π/2 आएगी, एक 3 π/2 आएगी, एक 5 π/2 आएगी, एक 7 π/2 आएगी, एक 9 π/2 आएगी, एक 11 π/2 आएगी। तो मैं कहाँ तक जाऊँ? तो मुझे इंटरवल दे रखा 0 से π/2, तो जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा π/6, ये आएगा π/2, ये आएगा 5 π/6, ये आएगा 7 π/6, ये आएगा 9 π/6, ये आएगा 11 π/6। तो मेरे जो 0 से π/2 के बीच में आ रहे हैं, केवल यही दो वैल्यू आ रही हैं, तो मैं केवल इन दोनों को लूँगा, बाकी सबको नहीं लूँगा। लेकिन अगर इंटरवल मुझे 0 से 2π दिया होता तब मैं ये 6 की 6 वैल्यू लेता, क्योंकि ये सारी वैल्यू 0 से 2π के बीच में है। तो मैंने पिछली वीडियो भी एक वीडियो स्पेशली इसलिए बनाई थी कि हम x की कितनी वैल्यू लें, जितनी इंटरवल में आ रही हैं हमें सारी वैल्यू लेनी पड़ेंगी। फिलहाल हमारी 2 आ रही हैं, तो मैंने फिर नंबर लाइन बना लिया। यहाँ ले लिया 0, यहाँ ले लिया π/2 और यहाँ ले लिया π/6, क्योंकि मेरी π/6 वैल्यू आई, π/2 तो ऑलरेडी है। अच्छा, एक बात देखिए, पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ लिया था -∞ और यहाँ लिया था +∞। तो जब कभी हमें इंटरवल ना दिया हो, जैसे इसमें कहीं इंटरवल नहीं दिया है, अगर यहाँ भी इंटरवल दिया होता, मान लो यहाँ कहता -10 से 17, मान लो ऐसा कहता, तो मैं लेता यहाँ -10, यहाँ लेता 17। बस फिलहाल नहीं दिया इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर दिया था 0 से π/2, तो मैंने यहाँ लिया 0, यहाँ लिया π/6। अच्छा जी, अब मुझे चेक करना है, तो मैंने π/6 से π/2 के बीच में चेक करा, तो मैंने निकाली π/3 ले ली मैंने वैल्यू, क्योंकि इसके बीच में, या आप ऐसे अगर आप समझना चाहो तो ये समझ लो कि ये 30 डिग्री है, ये 0 है और ये 90 है। तो आप चाहो तो 30 से 90 के बीच में 60 ले लो। जब मैंने 60 वैल्यू यहाँ पुट करी f(x) में, तो cos 180 आ गया, और cos 180 -1 होता है, तो ये नेगेटिव आ गया। 0 से 30 में ले ली मैंने 15 डिग्री ले ली। चलो, जब मैंने 15 डिग्री ली, 15 या 45 हो गए, cos 45 हो गया, cos 45 होता है 1/√2, जो कि पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया पॉजिटिव। तो ये आ गया इंक्रीजिंग इंटरवल और ये आ गया डिक्रीजिंग इंटरवल। तो मैं लिखूँगा इंक्रीजिंग इंटरवल इज इक्वल टू 0 से π/6 और डिक्रीजिंग इंटरवल इज इक्वल टू π/6 से π/2। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाए हैं, जो कि मैंने गलत लगाया है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ नहीं है। तो मैं लगाऊंगा सारे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये मेरा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सेम क्वेश्चन एक और लेते हैं। देखो इस बार मुझे लिमिट है 0 से 2π तक गिवन है।
तो सबसे पहले मैंने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स आ गया, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। इसको मैंने ज़ीरो पुट किया तो कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आ गया, कॉस को साइन के नीचे ले गया तो 1 इक्वल टू टेन एक्स आ गया। अब मुझे इंटरवल गिवन है 0 से 2 पाई, तो मैं देखूंगा 10 की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ पे होती है। 10 जो पॉजिटिव होता है एक तो फर्स्ट में होता है और एक थर्ड में होता है। फर्स्ट में थीटा लेते हैं, इसमें पाई प्लस थीटा लेते हैं, बता दूं आपको। सेकंड में पाई माइनस थीटा और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। ये सब उस वीडियो में बताया मैंने। तो फिलहाल मैंने दो वैल्यू ली, एक तो ली थीटा और एक ली पाई प्लस थीटा। अब ये थीटा कहाँ से आएगा? ये जो 1 होती है 10 में पाई बाय 4 पे होता है, तो थीटा हो गया पाई बाय 4। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई, एक तो पाई बाय 4, एक आ गई पाई प्लस पाई बाय 4। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो पाई बाय 4 और एक 5 पाई बाय 4। ठीक है, बस उसके बाद तो नंबर लाइन बनानी है। यहाँ लेनी है 0, यहाँ लेनी है 2 पाई, यहाँ लेनी है पाई बाय 4 और यहाँ लेनी है 5 पाई बाय 4। फिर आपको तीनों इंटरवल चेक करना है। अगर आप इसे देसी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो 0, 45 और ये हो गया 360 और ये हो गया 5 पाई बाय 4, यानी कि 180 प्लस 45 225 डिग्री। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ के लिए आप ले लो 30 डिग्री एग्जाम्पल, यहाँ के लिए ले लो 90 डिग्री ले लो और यहाँ के लिए लो 300 डिग्री ले लो। जब आप 30 डिग्री पुट करोगे तो कॉस 30 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2। तो पॉजिटिव आ गया तो मैंने लगा दिया पॉजिटिव। फिर मैं 90 ले लिया, कॉस 90 0, साइन 90 1, -1 आ गया। इसे 300 लेके आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो जहाँ प्लस आ रहे हैं वो इंक्रीजिंग इंटरवल हो गए, जहाँ नेगेटिव आ रहा है वो डिक्रीजिंग इंटरवल हो गए। तो इंक्रीजिंग इंटरवल हो गए 0 से पाई बाय 4 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि स्ट्रिक्टली शब्द नहीं है, 5 पाई बाय 4 से 2 पाई और डिक्रीजिंग हो गया पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। हर एक क्वेश्चन में यही करना है। बस आपको ये देखना है, जो मेन अच्छी बात क्वेश्चन में ये होती है कि x की क्या क्या वैल्यू ली जाए, कितनी वैल्यू ली जाए, अगर वो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है तब। ठीक है, अलजेब्रिक में तो सबको बताइए कैसे निकालती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इस क्वेश्चन में केवल वो मुझसे इंक्रीजिंग इंटरवल पूछ रहा है, मतलब सारे नहीं पूछ रहा, केवल इंक्रीजिंग इंटरवल पूछ रहा है। तो पहले मैं निकालूंगा dy/dx। तो मैंने डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए इस पूरे को मैंने x मान लिया, चेन रूल, x² का हो गया 2x, और फिर मैं करूँगा dy/dx ऑफ x इंटू x माइनस 2। तो ये हो गया 2x x माइनस 2, और इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x। इसका डिफरेंशियल होगा 2x माइनस 2। इसको 0 पुट करेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर 4 हो जाएगा, 4x x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की 3 वैल्यू आ गई, 0 1 और 2। बस उसके बाद तो सिंपल काम है, नंबर लाइन 0 1 2। यहाँ लिखना है आपको -∞, यहाँ लिखना है +∞, क्योंकि मुझे कोई वैल्यू गिवन नहीं। तो पहले मैंने 2 से बड़ी ले ली, मैंने ले ली सपोज 4 रखूँगा तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं, तो ये आ गया पॉजिटिव। उसके बाद 1 से 2 के बीच में ले ली मैंने 1.5। जब 1.5 लूँगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो अल्टीमेटली नेगेटिव आ गया। फिर मैंने 0 से 1 के बीच में लिया, 0.5 ले लिया, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, अल्टीमेटली पॉजिटिव आ गई। फिर ये लूँगा तो नेगेटिव आ जाएगी, तो ये हो गए मेरे डिक्रीजिंग इंटरवल और ये हो गए मेरे इंक्रीजिंग इंटरवल। लेकिन क्वेश्चन में मुझसे केवल इंक्रीजिंग इंटरवल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं केवल इंक्रीजिंग बताऊँगा। तो इंक्रीजिंग हो गए मेरे पास 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, बात समझ में आई? बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान होते हैं क्वेश्चन। चलिए जी, ये देखते हैं कि मुझे प्रूव करना है फंक्शन इज इंक्रीजिंग इंटरवल। तो पहले हम कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको dy/dx निकालना, फिर बाद में बात करेंगे। तो यहाँ लगा रहे हैं हम क्वेश्चन रूल और इसका हो जाएगा 1, क्योंकि हम कर रहे हैं dy/d थीटा। तो पहले सेकंड फंक्शन एज इट इज़, इसका हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा एज इट इज़, 2 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा माइनस के sin थीटा, और नीचे आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इस थीटा का हो जाएगा 1। क्लियर? चलिए जी, बढ़िया। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन।
अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, तो ये हो गया 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, तो अल्टीमेटली ये बच जाएगा 4। अब लेना पड़ेगा मुझे एलसीएम, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर का स्क्वायर खोल देते हैं। अच्छा, कोशिश करना नीचे का स्क्वायर ना खोलो क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी। 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, नीचे आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कुछ कट रहा है? यस, 4 से 4 कट रहा है और 8 साइन से ये 4 कट जाएंगे, 4 बचेगा, तो बचा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, 4 माइनस कॉस थीटा, नीचे आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये मेरा अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन आ गया, इसके बाद सॉल्व नहीं हो सकता। अब बात करते हैं उसने कहा क्या है। हमसे कहा है 0 से π/2, तो आपको पता होगा 0 से π/2 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 0 से π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। वहाँ पे हमारा कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि ये चीज़ तो पॉजिटिव हो गई। 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होगा बिकॉज इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, एक बात और, ये वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती क्योंकि कॉस की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है या -1 से छोटी नहीं होती। तो अब देखिए यहाँ पे आ जाइए 4 माइनस कॉस थीटा। आपको पता है कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 1 के बीच में होती है। तो जब इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है ही नहीं तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मेरा f' पॉजिटिव आ गया, तो मेरा फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। बस आपको इतना करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आज डिक्रीजिंग ऑन दिस। डिक्रीजिंग पूछ रहा है हमसे वो, है ना। चलिए पहला फंक्शन लेते हैं। पहले में जो x की वैल्यू दी हुई है मुझे 0 से π/2 दी हुई है, तो पहले मैंने क्या किया, इसका f' निकाला, माइनस साइन x आ गया। अब हमें पता है कि 0 से π/2 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट में हमारा साइन x होता है पॉजिटिव, तो माइनस साइन x हो जाएगा नेगेटिव, तो मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं। हमारा जो फंक्शन है वो है cos 2x और मुझे x दिया हुआ है 0 से π/2। तो अगर x मेरा 0 से π/2 है तो 2x जो होगा वो होगा 0 से π। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है ना भाई, x अगर ये है तो 2x हो जाएगा। इस दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। जब मैं इसका f' निकालूंगा तो आएगा -2 sin 2x। अब देखो 2x जो है वो 0 से π है और 0 से π का मतलब होता है फर्स्ट प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। और दोनों ही क्वाड्रेंट में sin 2x जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो -2 sin 2x ये हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये भी डिक्रीजिंग हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है। अब आगे चलते हैं। सी पार्ट में है cos 3x। तो अगर x मेरा 0 से π/2 है तो जो 3x होगा वो होगा 0 से 3π/2। इसका मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वाड्रेंट। तो जब मैंने इसका f' निकाला तो मेरा f' आ गया -3 sin 3x। अब मुझे पता है कि ये sin x जो है फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है। तो मैं ये बात कंफर्म नहीं कह सकता कि मेरा इन तीनों क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। तो इसका मतलब मैं इस फंक्शन के बारे में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कंफर्म नहीं कह सकता। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिक्रीजिंग। सो दिस इज नॉट डिक्रीजिंग। चौथा फंक्शन है मेरा, यही कर लेते हैं इसे। मेरा f(x) है 10x और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आता है sec² x।
और सेक स्क्वायर एक्स ये स्क्वायर है हमेशा, और स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो मेरा एफ डैश एक्स आ गया पॉजिटिव, तो मेरा फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये भी डिक्रीजिंग नहीं है, तो मेरे आंसर दो हो गए, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अगला देखते हैं। लिखा है इन विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो पहले मैंने एफ डैश एक्स निकाला, वो आ गया 100x⁻99 माइनस प्लस कॉस एक्स, ये आ गया मेरा एफ डैश एक्स। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है वो 0 से 1। अब सोचिए 0 से 1 तो x की पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव ही होगा। अब आ जाइए इस पार्ट पे, ये जो x है 0 से 1 है, और आपको पता है पाई की वैल्यू होती है 3.14, अगर हम π/3 करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 आ जाता है। तो अगर मैं एंगल के हिसाब से देखूँ तो 0 से 1 का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली 0 से π/3, और ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है, दिस होल इज पॉजिटिव, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। बी बात करते हैं, π/2 से पाई। अगर मैं π/2 से पाई को इंटीजर मतलब नंबर में लिखूँ तो लिखूँगा 1.57 से 3.14 लिखूँगा ना। अब ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूँ मैं। ये जो 100x⁻99 है, अगर मैं इसमें x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पुट करूँगा तो वो वैल्यू आएगी इन करोड़ों में, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, वेरी लार्ज वैल्यू। कौन सी? 100x⁻99। अच्छा जी, अब आ जाइए बात cos x पे। अब सेकेंड क्वार्टर में है, cos x की वैल्यू तो नेगेटिव होगी, लेकिन ये तो सोचिए आप cos की वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव कितनी होगी? -1, यानी कि 0 से -1 के बीच में होगी वैल्यू है, और ये बहुत बड़ी वैल्यू है भाई। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस कर भी दूंगा तो अल्टीमेटली मेरा आना तो पॉजिटिव ही है, तो मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही आएगा। तो मेरा ये आंसर भी सही नहीं है। सी तो क्लियर है जी, 0 से π/2 है, 0 से π/2 में कॉस तो पॉजिटिव ही होता है, और 100x⁻99 ये भी पॉजिटिव होगा, तो सारे पॉजिटिव हो गए, तो ये भी मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है, तो मेरा आंसर हो गया नन ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ ए दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 1 से 2। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने इसका एफ डैश एक्स निकाला, मैंने एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस ए। ठीक है, अच्छा अब वो कहता है दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और कब कब? जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, तो जब मैंने 2x प्लस a को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -a/2, है ना, आ गई ना, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। तो अगर मैं इंक्रीजिंग कह रहा हूँ 1 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग कह रहा हूँ, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे या तो 1 आया होगा या 2 आया होगा, इन दोनों में से कोई एक क्रिटिकल पॉइंट आया होगा, है कि नहीं? तो मैंने एक बार x को रखा 1 और एक बार x को रखा 2, तो मेरी a की दो वैल्यू आ गई, एक तो -2 और एक -4। अब मुझे ये पता करना है कि a की किस वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है इससे इस तक। चलो पहले हम a को लेते हैं -2। जब मैंने a को -2 लिया तो मेरा f(x) क्या बन गया? मेरा फंक्शन बन गया x² - 2x + 1। जब मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला तो वो आ गया 2x - 2। मैंने इसको 0 पुट किया, x की वैल्यू 1 आ गई। जब 1 में नंबर लाइन पर शो करूँगा तो यहाँ करूँगा -∞, यहाँ करूँगा +∞, यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव, तो ये हो गया इंक्रीजिंग और ये हो गया डिक्रीजिंग। और मेरा 2 जो होगा वो 2 करीब यहाँ होगा ना, होगा। तो 1 से 2 के बीच में क्या आ रहा है? इंक्रीजिंग आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग प्रूव करना है। तो इसका मतलब मेरी a की वैल्यू -2 हो गई। लेकिन एक बार -4 पे भी चेक कर लेते हैं, क्या हमारा -4 पे नहीं आ रहा? तो अगर मैं a को -4 करता हूँ तो मेरा जो f(x) बन जाएगा वो बन जाएगा x² - 4x और +1।
जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन निकालूंगा तो वो आ जाएगा 2x माइनस 4, इसको 0, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। देन फिर नंबर लाइन क्रिएट करूँगा तो ये 2 वैल्यू आएगी, यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव, ये डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग। अब सोचो मेरा 1 कहाँ पे है, मेरा 1 वैल्यू यहाँ पे है और 1 से 2 पे मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब मैं a की वैल्यू -4 नहीं लूँगा, मैं लूँगा a की वैल्यू -2। समझ गए? बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है लेट i बी द इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस। इसका मतलब समझ लो पहले, इसका मतलब क्या है, i एक ऐसा इंटरवल है जिसमें डिसजॉइंट का मतलब होता है इसके अलावा, यानी कि इसके अलावा सारा आ रहा है। तो मतलब ये मेरा i जो होगा वो -1 और 1 को छोड़ के सारा इंटरवल लेना है और मुझे प्रूव करना है कि मेरा फंक्शन इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है। तो कुछ नहीं करना, आपने सिंपल इंटरवल निकालने हैं। तो पहले इसका f' निकालेंगे, इसका 1 का x 1/x का -1/x², तो x² -1/x² इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई मेरी +1 -1 और 0 आ गई ना। फिर मैंने नंबर लाइन पे तय किया, तो यहाँ रखा -1, यहाँ रखा 0, यहाँ रखा +1 और यहाँ रखा -∞, यहाँ रखा +∞। अब मैं चारों पर चेक करूँगा। पहले मैंने 1 से बड़ी 2 वैल्यू ले ली और 2 वैल्यू मैंने यहाँ रखनी है, तो 1 - 1/4 पॉजिटिव आ रहा है। फिर मैंने 0 से 1 तक ले लेनी है, 1/2 लेनी है, 1/2 लूँगा तो ये आ जाएगा 1 - 4, -3 आ जाएगा तो नेगेटिव आ गया। -1/2 लूँगा तो भी नेगेटिव आ जाएगा, ये लूँगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग है और यहाँ पे इंक्रीजिंग है, इस पूरे पे डिक्रीजिंग है। अब सोचो मुझे प्रूव क्या करना था, मुझे प्रूव भी तो यही करना था कि -1 और 1 के अलावा सब जगह मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, जो कि आ रहा है। भाई यहाँ पे डिक्रीजिंग है तो मेरा फंक्शन जो इंक्रीजिंग आ रहा है वो आ रहा है -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। इट मीन्स माई फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 से 1। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, मुझे इंटरवल निकालना है मेरा फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है। तो मैंने पहले f' निकाला, f' मतलब dy/dx होता है, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, तो x² एज इट इज़, e की पावर -x का -e की पावर -x प्लस e की पावर -x एज इट इज, इसका हो जाएगा 2x। यहाँ से e की पावर -x और x कॉमन ले लेंगे, बचेगा -x + 2, इसको 0 पुट करेंगे। अच्छा, ये कभी 0 नहीं होता है, जब भी पावर में x होता है तो वो वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। तो x की 2 वैल्यू आएंगी 0 और 2। फिर हम बनाएंगे नंबर लाइन, तो हम लेंगे पहले वैल्यू 3। जब मैं 3 लूँगा तो ये -3 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर मैं लूँगा 0 से 2 के बीच में 1 लूँगा, तो 1 + 2 ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ये नेगेटिव आ जाएगी। मुझसे पूछा जा रहा है कहाँ कहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं मुझे। मेरा इंक्रीजिंग आ रहा है 2 जगह, एक तो 2 से ∞ और एक -∞ से 0। तो हमें आंसर में क्या दिया हुआ है, मेरे ख्याल से हमें आंसर में 2 से ∞ दिया हुआ है, तो मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके। चलिए, वैसे तो चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे मन कर रहा कराने का। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रूव करो कि e की पावर x इज़ ए इंक्रीजिंग फंक्शन, तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे, पहले इसका f' निकालेंगे, वो आ जाएगा e की पावर x, और इसमें 3 केस लिए जाएंगे, या तो x होगा पॉजिटिव, या x होगा 0, या x होगा नेगेटिव। सोचो अगर x 0 होता है तो e की पावर x क्या हो जाएगा, e की पावर 0, ये हो जाएगा 1, जो कि पॉजिटिव वैल्यू होती है। अगर x पॉजिटिव है तो e की पावर पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर e की पावर नेगेटिव होगा तो बन जाएगा 1/e की पावर पॉजिटिव, और 1/ कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो गया। तो आपको लिखना पड़ेगा f मतलब x की मैं कुछ भी वैल्यू लूँ, या तो नेगेटिव लूँ, या पॉजिटिव लूँ, या 0 लूँ, तो जो मेरा फंक्शन f' आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। ठीक है, ओके। तो एक बार
दोबारा वीडियो देखो, दोबारा सारे क्वेश्चंस करो, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, या तो एनसीईआरटी या आरएस या आरडी, वॉट एवर यू वांट। ओके, फिर मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दो खैर, और आगे शेयर कर दो बच्चों का, आपके साथियों का भला हो जाए बस। ओके, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।